दो जीवन साथी हंसों की कहानी। बहुत पुरानी बात है। हिमालय में प्रसिद्ध झील थी। वहां पर कई पशु पक्षियों के साथ हंसों का झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत आकर्षकता सुंदर थे और दोनों ही देखने में एक जैसे थे, लेकिन उनमें से एक राजा था और दूसरा रानी थी। राजा का नाम प्रियांशु था और रानी का नाम प्रियंका था। झील का नजारा बादलों के बीच में स्वर्ग जैसा मनमोहनी था। उन समय झील और उसमें रहने वाले हंसों की प्रसिद्धि वहां आने जाने वाले दर्शक के साथ वहां का कहानी देश विदेश में फैल गई थी। वहां का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में किया था, जिससे प्रभावित होकर सारला के राजा को वह नजारा देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसी ही झील बनवाया और वहां पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक फल फूलाए के पौधों के साथ ही मीठे फलों के पेड़ लगवाए। साथ ही हर एक प्रजाति के पशु पक्षियों की देखभाल और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का आदेश भी दिया। सरला का यह सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर था, लेकिन राजा के मन में अभी उन दो हंसों को देखने की इच्छा थी, जो हिमालय के झील में रहते थे। एक दिन झील के अन्य हंसों ने राजा के सामने सरला के झील जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हंसों का राजा बहुत समझदार था। वह जानता था कि अगर वो वहां गए तो राजा उन्हें पकड़ लेगा। उसने सभी हंसों को सरला जाने से मना कर दिया, लेकिन वो नहीं माने। तब राजा रानी के साथ सभी हंस को सरला की ओर उड़ चले गए। जैसे ही हंसों का झुंड उस झील में पहुंचा, तो अन्य हंसों को छोड़कर प्रसिद्ध मनमोहने वाले दो हंसों राजा और रानी की शोभा देखते ही कुछ अलग महसूस लगते थे। सोने और चांदी की तरह चमकती उनकी चोंच, सोने की तरह ही नजर आते उनके पैर और बादलों से भी ज्यादा सफेद उनके पंख हर किसी को अपनी ओर खींचता चला आता। हंसों के पहुंचने की खबर राजा को दी गई तो उसने हंसों को पकड़ने को सोची और एक रात जब सब सो गए, तब तो उन हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया गया। अगले दिन जब हंसों का राजा जागा और घूमने के लिए निकला, तो वह जाल में फंस गया। उसने तुरंत ही तेज आवाज में अन्य सभी साथियों हंसों को वहां से उड़ने और अपनी जान बचाने को कह दिया। अन्य सभी हंस उड़ गए, लेकिन उनका रानी प्रियंका अपने राजा प्रियंशु को फंसा देखकर उसे बचाने के लिए वहीं रुक गई। इस बीच हंस को पकड़ने के लिए सैनिक वहां आ गए। उसने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरा राजा को बचाने के लिए वहां खड़ा हुआ है। हंस की जोड़ी देखकर सैनिक बहुत गहरे सोच में पड़ गया और उसने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार बहुत था। उसने सोचा कि अगर राजा को पता चलेगा कि सैनिक ने उसे छोड़ दिया है, तो राजा इसे जरूर दंड देगा। तब उसने सैनिक से कहा कि आप हमें अपने राजा के पास ले चलो। यह सुनकर सैनिक उन्हें अपने साथ राजदरबार में ले गया। दोनों हंस सैनिक के कंधे पर बैठे थे। हंसों को सैनिक के कंधे पर बैठा देखकर हर कोई जबरदस्त सोच में पड़ गया। जब राजा ने इस बात का रहस्य पूछा, तो सैनिक ने सारी बात सच सच बता दी। सैनिक की बात सुनकर राजा के साथ ही सारा दरबार उनके साहस पर हैरान रह गए और सभी के मन में उनके लिए प्रेम जाग खड़ा हुआ। राजा ने सैनिक को माफ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ और दिन ठहरने को कहा। हंस ने राजा का बात मान लिया और कुछ दिन वहां रुककर फिर वापस अपने हिमालय की झील चले गए। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। बीटिंग हार्ट पीपल हगिंग ग्रोइंग हार्ट फोल्डेड हैंड्स।